पानी को सॉफ्ट करने की बात तो हम सबने सुनी है ना? पर इस प्रोसेस से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प केमिस्ट्री की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है कि अगर पानी हार्ड है तो बस लाइम यानी चूना डाल दो और प्रॉब्लम सॉल्व। ये सोच इतनी आम है कि लगता है लाइम ही हार्ड वाटर का इकलौता रामबाण इलाज है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर लाइम डालने के बाद भी पानी की हार्डनेस जस की तस बनी रहे? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है और हमें एक दूसरे हीरो की जरूरत पड़ती है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पानी की हार्डनेस असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह की होती है। सारी पहेली ना यहीं छिपी हुई है। तो जब हम कहते हैं कि पानी हार्ड है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स बहुत ज्यादा घुले हुए हैं। यही वो आयन्स हैं जिनकी वजह से पाइप्स में पपड़ी जम जाती है और साबुन ठीक से झाग नहीं बना पाता। और मजे की बात यह है कि यह हार्डनेस भी दो टाइप की है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स जैसे ज्यादा जिद्दी सॉल्ट से आती है। और इन दोनों से निपटने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले केमिकल से, लाइम से। ये एक हीरो तो है पर एक अधूरा हीरो। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हर तरह की हार्डनेस से अकेले नहीं लड़ सकता। तो लाइम काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार बाइकार्बोनेट्स को टारगेट करता है। ये उन्हें ऐसे ठोस कणों में बदल देता है जिन्हें पानी से निकालना एकदम आसान हो जाता है। मतलब होता ये है कि जैसे ही लाइम कैल्शियम बाइकार्बोनेट से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये एक सॉलिड चीज है जो पानी में घुलती नहीं और नीचे बैठ जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? पूरी तरह से नहीं। और बस यहीं पर लाइम की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। पानी में जब परमानेंट हार्डनेस है जैसे कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, उस पर लाइम का कोई असर नहीं होता। ये उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है और वो पानी में घुले रहते हैं। तो जब लाइम अकेला पड़ जाता है तब कहानी में एक नए और बहुत पावरफुल पार्टनर की एंट्री होती है, सोडा ऐश। और ये ठीक वही काम करता है जहां लाइम हार मान लेता है। सोडा ऐश आप कह सकते हैं एक स्पेशलिस्ट है। इसका एक ही टारगेट है, परमानेंट हार्डनेस। ये उन जिद्दी सल्फेट्स और क्लोराइड्स को पकड़ता है और उन्हें भी उन सॉलिड पार्टिकल्स में बदल देता है जिन्हें आसानी से अलग किया जा सके। तो देखिए, जो परमानेंट हार्डनेस की वजह था कैल्शियम सल्फेट, वो सोडा ऐश से मिलकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। वही सॉलिड चीज जो पानी से बाहर हो जाती है और साथ में बनता है सोडियम सल्फेट। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन नए बने सोडियम सॉल्ट्स का क्या? तो अच्छी खबर ये है कि ये पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं और हार्डनेस या स्केलिंग जैसी कोई भी प्रॉब्लम पैदा नहीं करते। मतलब ये बिल्कुल हार्मलेस हैं। तो अब जब हम दोनों किरदारों को जान चुके हैं तो देखते हैं कि जब ये टीम बनाकर एक साथ काम करते हैं तो क्या कमाल होता है। और यही इस पूरी प्रक्रिया का असली मजा है। तो सवाल सीधा है कि भाई सिर्फ एक से काम क्यों नहीं चल सकता? दोनों एक साथ ही क्यों जरूरी है? इसका जवाब उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी में छुपा है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ लाइम इस्तेमाल किया तो परमानेंट हार्डनेस तो पानी में ही रह गई, और अगर सिर्फ सोडा ऐश यूज किया तो टेम्पररी हार्डनेस का कुछ नहीं हुआ। मतलब दोनों अकेले अकेले अधूरे सॉल्यूशन हैं। तो समाधान क्या है? एक परफेक्ट पार्टनरशिप। लाइम वो काम करता है जो सोडा नहीं कर सकता, और सोडा वो काम करता है जो लाइम नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं। अब इसे एक्शन में देखते हैं और थ्योरी को साबित करने के लिए रियल वर्ल्ड डेटा से बेहतर क्या हो सकता है। तो अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। कच्चे पानी की हार्डनेस थी 1300 mg पर लीटर, बहुत ज्यादा। सिर्फ लाइम मिलाया तो ये घटकर 450 पर आ गई। ठीक है, सुधार है पर काफी नहीं। लेकिन जैसे ही सोडा ऐश मिलाया गया, हार्डनेस ड्रामेटिकली गिरकर सिर्फ 75 mg पर लीटर रह गई। देखा, असली रिजल्ट तो दोनों के साथ आने पर ही मिलता है। तो इन सबसे क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक मजेदार केमिस्ट्री फैक्ट नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक प्रोटोकॉल है।
यही वजह है कि पावर प्लांट्स और दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पानी की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता, वहां लाइम सोडा प्रोसेस को ही पानी सॉफ्ट करने का सबसे भरोसेमंद और असरदार तरीका माना जाता है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो बस इतनी है, लाइम बिना सोडा अधूरा है और सोडा बिना लाइम अधूरा है। एक टीम बनकर ही ये पानी की हार्डनेस की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम, दो हीरो। ये नंबर 2 हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन एक परफेक्ट पार्टनरशिप से ही निकलता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे पानी की हार्डनेस एक साझेदारी से हल हुई, वैसे ही हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अदृश्य प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल शायद एक परफेक्ट पार्टनरशिप में ही छिपा हो। सोचेगा ज़रूर।